ओम शांति। अब जो हम ये 16 कलाएं जो देख रहे हैं, तो वो क्या है कि आत्मा को किस तरह से परिवर्तन करना है, आत्मा में परिवर्तन कैसे लाना है ना। जब तक बाबा नहीं था तो जो हम जो भी कर रहे थे वो ज्ञान युक्त नहीं था। अब बाबा आने के बाद जो बाबा ने बोला है वो जो हम करते हैं वो ज्ञान युक्त है ना। तभी हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। और जब हम अपने आप में परिवर्तन लाते हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया परिवर्तन हो जाती है, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है ना। क्योंकि हमारा उनकी तरफ देखने का नजरिया बदल दिया है बाबा ने। दृष्टि जो बाबा देता है वो दृष्टि मतलब यही है। दृष्टि मतलब नजर, मतलब नजरिया। अभी तक हम अपने आप को भी और औरों को भी जिस नजरिए से देख रहे थे, अब बाबा ने हमारा पूरा नजरिया चेंज कर दिया है ना। अब बाबा ने बता दिया है कि तुम ही हर एक बात के लिए, जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है उसके जिम्मेवार तुम खुद हो, है ना। ये बाबा ने अब हमें नजरिया दिया है। और फिर बाबा ने कहा है कि अगर तुम्हारे सामने दुख आ रहा है तो उसको चेंज करने के, तो उसके लिए जिम्मेवार भी तुम हो। और अब उसको चेंज करना है, उसको सुख में परिवर्तन करना है, तो तुम्हें भी पहले परिवर्तन होना पड़ेगा। अब परिवर्तन होना है मतलब क्या है? 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अहिंसा परमो धर्म बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हर एक का बहुत डीप मीनिंग है ना। हर एक में बहुत गहरा मीनिंग है ना। तो ये तुम्हें बनना है। और फिर बाबा बोलता है कि फिर ब्रेकअप देता है बाबा कि 16 कला संपूर्ण बनना है मतलब क्या है? ये 16 कलाएं हैं। अब आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनाना है ना। तो अब आज देखते हैं कि बाबा ने अगली कला कौन सी बोली है। अगली कला है आर्ट ऑफ एकोमोडेशन। आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला, है ना। परिवर्तन करने की कला, क्योंकि बाबा हमें परिवर्तन चेंज करने के लिए ही बाबा आया हुआ है। अब परिवर्तन करने की कला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर गहराई में जाके अगर हम देखेंगे तो इसमें भी पहले क्या आता है कि सबसे पहले आत्मा को परिवर्तन करना है। फिर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके प्रति अपने आप को परिवर्तन करना है। और फिर पूरी सृष्टि के प्रति अपने आप को परिवर्तन करना है ना। तो सबसे पहले स्वदर्शन चक्र परिवर्तन करने के लिए स्वदर्शन चक्र तो बहुत जरूरी है। सिवाय स्वदर्शन चक्र के हम अपने आप को परिवर्तन कर ही नहीं सकेंगे। सिवाय करने से हम अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकेंगे, है ना। तो सेल्फ चेकिंग मतलब ही स्वदर्शन चक्र है। अब सबसे पहले स्वदर्शन चक्र मतलब आत्मा का, मैं आत्मा, अपना खुद का स्वदर्शन करना है ना। तो ये चेक करना है कि मैं पहले कैसी थी, अब कैसे हूं, मुझे क्या बनना है। अब मैं पहले कैसी थी, इसका ही मतलब क्या है कि मुझ में कौन से विकार है, कौन सी कमी कमजोरियां है, कौन से अवगुण है ना। यही सबसे पहले अपने आप को देखना है। जब मैं आत्मा का स्वदर्शन चक्र घुमाती हूँ, स्वदर्शन चक्र फिराती हूँ, तभी मुझ में समझ में आएगा कि मुझे कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है, मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है। अब इसमें कई सारे एंगल्स है कि सबसे पहले तो मुझे चेंज ये लाना है कि मुझे बाबा के साथ रहना है। मन और बुद्धि बाबा के साथ रखनी है। मन और बुद्धि पूरी बाबा की तरफ होनी चाहिए, है ना। फिर बाबा जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि कमल फूल समान बनना है ना। कि सबके साथ रहते हुए भी उपराम रहना है। मतलब ही आज जैसे बाबा कहा, जैसे हर मुरली में कहता है कि नष्टो मोहा बनकर रहना है। नष्टो मोहा, मोह कहाँ पर होता है? आत्मा में होता है, मन में होता है। तो नष्टो मोहा, मोह होता है मन, हमारे मन में, लेकिन वो होता किस में है? वो और देहधारियों में होता है। मोह होता है देहधारियों में, लोभ होता है वस्तुओं में, है ना। तो ये जो देहधारी है उनमें से मुझे मोह निकालना है। मतलब कि फिर से क्या हुआ कि अगर मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है तो बाबा की तरफ मन बुद्धि लगानी है ना। और दूसरी बात ये भी होती है कि जिनके भी साथ हम इंटरेक्शन में आते हैं, सबसे पहले मुझे परिवर्तन करना है। जिनके भी साथ इंटरेक्शन में आते हैं सबसे पहले मुझे परिवर्तन करना है। मतलब ये क्या है कि पहले उनको परखना है जो सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लौकिक में भी हम है ना, तो जिनके साथ हम रह रहे हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे युगल है, बच्चे हैं, जो भी है, जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला। इसका मतलब मुझे सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन करना है
मतलब ही अपने संस्कारों को चेंज करना है, मतलब ही अपने आप को मोल्ड करना है। किसके अनुसार? जिनके साथ हम इंटरेक्शन में व्यवहार में आ रहे हैं उनके अनुसार, है ना। तो पहले सबसे पहले इसमें फिर से सभी शक्तियां आ जाती है। एक्सेप्टेंस है, सबसे पहले परिवर्तन करना है, मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या है? सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। कैसे एक्सेप्ट करना है? कि मुझ में अभी भी विकार है, मुझ में अभी भी कमजोरियां है ना। तभी हम ये एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो सामने वाली आत्मा है उसमें भी विकार है, उसमें भी कमजोरियां है ना। हम उसको मतलब हम ऐसा समझते हैं कि हमें तो विकार है, लेकिन सामने वाले में विकार होने ही नहीं चाहिए, सामने वाले ने गलती करनी ही नहीं चाहिए। सामने वाला गलती कैसे कर सकता है ना। जैसे बच्चे भी है, युगल भी है, या फिर कोई भी है, हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है ना। कई बार हमारा ऐसे होता है कि हम एकदम से गुस्सा कर जाते हैं। क्यों गुस्सा करना है? क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि ये ऐसे गलती कैसे कर सकते हो तुम, है ना। मतलब तुम इतने बड़े हो, तुम ऐसे करते हो, वैसे हो, इस पोजीशन पर हो, इस बिजनेस में हो, जो भी है, तुम गलती कैसे, इतना भी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? कि हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। जो वो जैसे है वैसे हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है ना। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं कलियुगी आत्मा हूँ, मुझ में भी विकार है, मुझ में भी कमजोरियां है, मुझ में भी अवगुण है, इसलिए वो भी कलियुगी आत्मा है, उसमें भी कई सारे विकार है, वो भी जन्म जन्म विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को ही यूज करते आया है। तो इमीडिएटली वो परिवर्तन नहीं होगा। फिर क्या है? पेशेंस है। जैसे मुझे अपने विकारों से छूटने के लिए धैर्यता चाहिए, धीरजता चाहिए, मैं अपने आप को समय देती हूँ, अभी भी मैं झूठ बोल रही हूँ, अभी भी मुझ में जलन की भावना है, अभी भी मैं स्वार्थी बन जाती हूँ, अभी भी मैं अपेक्षाएं करती हूँ, तो अभी भी मैं परिवर्तित हो रही हूँ। अपने आप के लिए भी मैंने पेशेंस रखे हुए हैं, है ना। वैसे ही मुझे उसके लिए भी, जिसके साथ मैं व्यवहार में आ रही हूँ, फिर वो कोई भी हो, उसके साथ भी मुझे पेशेंस रखने हैं, है ना। अब यहाँ पर भी मैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए क्या कर रही हूँ? बाबा के साथ जुड़ जाती हूँ, बाबा के साथ बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर से कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर से कनेक्ट हो जाती हूँ, है ना। ऐसे करते करते मैं अपने आप में शक्तियां भर लेती हूँ। ज्ञान पहले समझ लेती हूँ, ज्ञान की क्लैरिटी मिल जाती है। जब ज्ञान मिल जाता है तभी मैं शक्तियों को भर लेती हूँ। सिवाय ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ज्ञान है, बाबा के साथ जुड़ जाने के बाद पहले ज्ञान होता है ना। और फिर शक्तियां, बाबा ही बताता है ना कि कौन सी शक्तियां, कौन से गुण, कौन सी क्या है, कौन सी शक्ति कब लेनी है, कैसे लेनी है। ये मैं बाबा से जुड़ जाती हूँ, ज्ञान की क्लैरिटी होती है, फिर मैं शक्तियों को भर लेती हूँ, फिर मैं अपने आप को चेंज करती हूँ। वैसे ही सामने वाले के साथ भी होना है, वैसे ही सामने वाले को भी पहले ज्ञान की क्लैरिटी देनी जरूरी है। ज्ञान की जब क्लैरिटी उसको आ जाएगी, तब बाबा के साथ जुड़कर अपने से उनको भी उन तक फिर शक्तियां पहुंचानी है, उनको भी पहले शक्तियों से भर देना है, तभी वो परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। अब इसको ही बाबा क्या कहता है कि संस्कारों के साथ संस्कार मिलाकर चलना है, सामने वाले के संस्कारों से संस्कार मिलाकर चलना है, ताल से ताल मिलाकर चलना है। रासलीला भी, नवरात्रि में गरबा कितना खेला ना हमने। गरबा खेलते हैं मतलब क्या करते हैं? सामने वाले के ताल से ताल मिलाकर चलते हैं। सामने वाला कई बार गलतियां भी करता है, लेकिन हम चेंज करते हैं अपने आप को और उसके साथ ताल मिलाते हैं। वैसे ही यहाँ पर करना है। सामने जो इंसान है, सामने जो आत्मा है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम स्टेबल रहेंगे, है ना। एक्सेप्ट करें मतलब वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है, तभी हम स्टेबल रहे। स्टेबल रहते हैं मतलब ही साक्षी दृष्टा होते हैं, कमल फूल समान बन गए। तभी हम उसको परख पाएंगे कि इसमें गुण क्या क्या है, उसमें विकार क्या क्या है। और फिर हम ये बाबा के साथ मिलकर ये ज्ञान की क्लैरिटी हो गई, उनको परखा, क्लैरिटी हो गई, फिर अकॉर्डिंगली उनके साथ इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा सभी तरफ से उनको ये सहयोग देना है कि हमें कोई फ्रिक्शन भी ना हो, है ना। फिर कोई ये भी ना हो, क्या बोलते हैं कि कार्मिक अकाउंट जो ज्यादा के क्रिएट होने वाले हैं वो भी ना हो। साथ साथ वो जिस विकार से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से जा रहे हैं, उनसे छूटने के लिए उनको सहयोग भी दे रहे हैं, है ना। तो ये है परिवर्तन, खुद को भी कर रहे हैं, औरों को भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है ना। और इसमें और भी बाबा क्या बोलता है
कि परिवर्तन करने के लिए, जैसे बाबा बोलता है कि खुद को भी और औरों को भी परिवर्तन के लिए मेरे साथ जुड़ना जरूरी है। जब तक हम बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक ये हो नहीं सकेगा। लेकिन और भी एक बाबा बोलता है कि इसके लिए तुम ब्रह्मा बाबा को देखो कि उसने अपने आप को परिवर्तन कैसे किया, है ना। बाबा कहता है ना कि स्थूल में जो हमारे सामने आत्माएं, घटनाएं, परिस्थितियां आती है, उनके साथ डील कैसे करना है, उनके साथ व्यवहार में कैसे आना है ना, और उसमें से पास विथ ऑनर बनकर बाहर कैसे निकलना है। इसके लिए तुम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो कि कोई भी प्रॉब्लम सामने आती थी तो ब्रह्मा बाबा क्या करता था, उसने अपने आप को कैसे परिवर्तन किया, वो भी किस एज में किया, है ना, किस स्थिति में वो थे, वो कैसे बन गए, किस हद तक उन्होंने सरेंडर कर दिया, है ना। ये बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा का दी बेस्ट एग्जाम्पल है। और बाबा कहता है कि वही एक एग्जाम्पल है, किसी और को तुमने फॉलो करना ही नहीं है। स्थूल में तुमने सिर्फ ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। अगर तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो सही रीति में नहीं हो रहा है। परिवर्तन भी सही रीति में होना चाहिए ना, नहीं तो भक्ति मार्ग में भी तो हम परिवर्तन करके ही आए ना। पहले अव्याभिचारी भक्ति थी, सिर्फ शिव 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 करते थे, औरों को देख के, एक दूसरे को देख के हमने फिर इंसानों को भी पूजना शुरू कर दिया, फिर पेड़ पौधों को पूजना शुरू कर दिया, फिर पशु पंछियों को, प्राणियों को पूजना शुरू कर दिया, और फिर पत्थर ठिक्कर को भी पूछना शुरू कर दिया। वहां पर भी हम परिवर्तन करते ही आए ना, लेकिन वो गलत दिशा का परिवर्तन था। अब बाबा बोलता है कि तुम्हें परिवर्तित भी होना है, सही दिशा में भी होना है, और औरों को भी परिवर्तन करना है ना। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन वो तो है ही, टेकन फॉर ग्रांटेड वो तो है ही, लेकिन एक्सेप्टेंस, सभी शक्तियां और गुण उसमें होते हैं, है ना। एक्सेप्टेंस चाहिए। अब एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस है, पेशेंस हो गए, अब इसमें से ही निर्मलता, सच्चाई, सफाई, ये गुण भी आ गए, है ना। सच्चाई, एक्सेप्टेंस मतलब क्या है, जो सही है वही देखो, जो जैसा है वैसे देखो, है ना। जो जैसा है उसको पहले एक्सेप्ट करो, सच्चाई का सामना करो कि इसमें ये विकार है ना, इससे तुम छूट नहीं सकते, इससे तुम अवॉइड नहीं कर सकते, तन से तुम इस किनारा नहीं कर सकते, उसके साथ तुम्हें व्यवहार में आना ही है। क्यों? क्योंकि तुम ही उसको चूज करके लेके आए हो, उनके साथ कर्म बनाए हैं, तुमने ही कर्म बनाए हैं, तभी वो सामने आया है। तो ये सच्चाई है, सच्चाई को पहले एक्सेप्ट कर लो, है ना। अब क्या है, सफाई, उसके प्रति जो भी तुम्हारे दिमाग में गलत सलत बातें हैं, जो अभी तक तुमने पाल के रखी है, अभी तक तुमने मन बुद्धि में वो पकड़ के रखा है, साफ कर दो सब कुछ। क्योंकि अब सच्चाई पता चली कि जिम्मेवार मैं हूं, मैं ही इनको चूज करके मेरे सामने लेके आई हूँ, ये खुद मेरे सामने नहीं आए हैं, है ना। तो सफाई पूरी तरह से, क्योंकि बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये सब पता चला ना, तो उसके पहले के जो अनुभव है कि इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसे करता है, वैसे करता है, उसका स्वभाव ऐसे है, जो भी उसके बारे में तुमने पकड़ के रखा है, वो सब कुछ साफ कर दो। सच्चाई, सफाई, निर्मलता, पूरे निर्मल हो जाओ। निर्मल हो जाओ मतलब मैं आत्मा हूँ, ज्ञान की क्लैरिटी है, मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, परमात्मा से जुड़ी हूँ। अब इस आत्मा के साथ निर्मलता से मुझे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है ना। और तभी बाबा फिर आगे बाबा बोलता है कि एक्सेप्टेंस है, पेशेंस है, समय देना है, धीरजता, धैर्यता, मतलब पेशेंस, वो सब कुछ है। लव एंड लॉ का बैलेंस है ना। यहाँ लव एंड लॉ का बैलेंस भी जरूरी है क्योंकि सामने वाली आत्मा में अगर बहुत कड़ा विकार है और उसे ठान ही ली है कि वो मतलब दुख देते ही रहेगा, परेशान करते ही रहेगा, है ना, तो वहां पर भी हम बहुत ही ज्यादा अगर उनको पैम्पर कर रहे हैं, सभी उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी विकारों को पैम्पर कर रहे हैं, उनके विकारों को और बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि बाबा कहता है कि उनको भी उनके विकारों से छूटने के लिए सहयोग देना है। तो सहयोग देना है मतलब वहां पर भी हमें परिवर्तन करना है। अगर हम बहुत ही ज्यादा लवफुल बनकर उनके साथ पेश आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हम पेशेंट बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हम डर की वजह से, अब ये कई किसी वजह से भी हो सकता है, डर की वजह से हो सकता है, मोह की वजह से हो सकता है ना। बच्चों के साथ होता है ज्यादातर मोह की वजह से, है ना। युगल के साथ ज्यादातर होता है प्रेम की वजह से, है ना। जो हमारे बड़े हैं उनके साथ होता है डर की वजह से। एक होता है ना कि उम्र में बड़े हैं, ऐसे कैसे बोल देंगे, डर की वजह से, किसी ना किसी वजह से अगर हम उनके सामने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे करके अगर वो जो कह रहे हैं वो अगर मान रहे हैं, तो भी उनके विकारों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहां पर भी चेंज होना है, वहां पर भी हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, डिसिप्लिन में आना है, लॉ को फॉलो करना है कि ये नहीं चलेगा, है ना। फिर इसमें इसके लिए बाबा क्या कहता है,
कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये भी एक बात है। दूसरी और क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को भी इस तरह से प्रत्यक्ष करना है कि वो आत्मा भी कुछ तो सहम जाए ना। हमें देखे बहुत ज्यादा अगर विकारों को यूज कर रही है तो वो आत्मा भी हमें देखकर वो सहम जाए। जैसे अभी बाबा ने स्वराज्याधिकार और राज्य भाग्य, तो राज्य भाग्य के लिए बाबा ने क्या कहा कि पहले अपने आप पर पूरा अधिकार हो जमाना है। जब हम जब मनसा वाचा कर्मणा, वाचा और कर्मणा से भी हम जब ज्ञान गुण और शक्तियों को ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो सामने वाली आत्मा अपने विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को यूज करते हुए सहम तो जाएगी ही जाएगी, है ना। लेकिन हम उनके प्रभाव में आ गए, वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए हम भी विकारों के प्रभाव में जाकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उनके साथ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। तो कैसे होगा, फिर वो सहम नहीं जाएगी। वो कैसे सहम जाएगी, क्योंकि हम भी विकारों के प्रभाव में आ गए, तो हम भी उनके स्तर पर ही हम आ गए ना। तो हमने परिवर्तन कहाँ किया। यहाँ पर अगर हम अपने आप को स्टेबल रखकर फिर लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर उनको अगर हम समझाएं, एक एसर्टिवनेस से अगर हम उनको समझाएं, डिसिप्लिन में रहकर उनको डिसिप्लिन क्या है ना, कैसे होना चाहिए वो समझाएंगे, वो पक्का आज ना कल, पेशेंस रखना है वहां पर भी, आज ना कल वो अपने विकारों को यूज करते हुए भी सहम जाएंगे, है ना। तो यही इसी को बाबा कहता है कि पहले अपने आप को परिवर्तन करना है और फिर दूसरों को हम परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये है आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, मतलब परिवर्तन करने की कला। अब एकोमोडेशन मतलब भी क्या है, जिस वक्त जिस सिचुएशन हो, है ना, सिचुएशन के अनुसार, इंसिडेंट के अनुसार अपने आप को ढाल देना है ना, उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड करना है ना। तो बार बार हमें फिर मोल्ड करना ही पड़ेगा ना, और वो करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी करेंगे, जितना स्पीड से करेंगे, उतना हम उनमें से छूट रहे हैं। कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे तो उनके सामने वापस आना ही क्यों है, आने की दरकार ही नहीं ना, कार्मिक अकाउंट खत्म हो गए। तो जितना परिवर्तन करते जाएंगे अपने आप में, उतना हम ही अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल भी करें। तो कई सारे एंगल्स है इसको देखने के, है ना। तो ये है आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला। आगे है आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू द बेस्ट। आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू बेस्ट, व्यर्थ से समर्थ करने की कला, है ना। जो भी व्यर्थ है उसको समर्थ में बदल देना है। अब इसमें भी व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला में भी हमें फिर से उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आत्मा को देखना है, फिर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको देखना है, फिर सृष्टि को देखना है ना। अब व्यर्थ से समर्थ मतलब क्या है, जो वेस्ट है, जो विनाशी है, जो विकारी है, जो पतित है, उसको समर्थ करना है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले बाबा क्या बोलता है कि जो भी अभी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो। बाबा अपने आप को सौदागर बोलता है, व्यापारी बोलता है। बाबा कहता है मैं यहाँ व्यापार करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ सौदा करने आया हूँ, और ऐसा सौदा करता हूँ जो आज तक तुम्हारे साथ किसी ने भी नहीं किया है ना। उसी में से ये करके बाबा बोलता है कि तुम में वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने की कला तुम में होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि सभी विकार जो वेस्ट है पूरे, कमी कमजोरियां अवगुण जो वेस्ट है ना, वो बाबा को दे दो और अपने आप को समर्थ करो। वेस्ट बाबा को दे दिया, वेस्ट को समर्थ किया। वेस्ट को समर्थ करना मतलब क्या है, सभी वेस्ट जो है बाबा को दे दो और बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां ले लो। हमने वेस्ट को समर्थ में परिवर्तन कर दिया, है ना। तो सबसे पहले बाबा बोलता है कि मुझे देखो, मेरे ज्ञान को ले लो, ज्ञान को समझो, पहचानो, जान लो, धारण कर लो, है ना। लेकिन वेस्ट को बेस्ट में मतलब सब कुछ मुझे दे दो। जो भी कलियुगी तुम्हारा जो अंदर है ना, कीड़ा कुछ किचड़ा कूड़ा जो भी भरा पड़ा है ना, वो सब कुछ मुझे दे दो और मुझसे ज्ञान गुण और शक्तियां ले लो, है ना। तो ये जो बाबा बोलता है कि वेस्ट को समर्थ, वेस्ट से व्यर्थ से समर्थ। अब यहाँ पर भी और भी क्या है ये तो आत्मा का हो गया। अब जिनके साथ हम रह रहे हैं वहां पर भी क्या है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर भी क्या है, जिनके भी साथ हम व्यवहार में आ रहे हैं, जिनके भी साथ हम इंटरेक्शन में आ रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके भी व्यर्थ है ना। अब बाबा क्या कहता है, उनके व्यर्थ को परखो।
मतलब उनके विकारों को, कमी कमजोरियों को परखो। परखने के बाद उनको उनके विकारों से छूटने के लिए सहयोग दे दो। तो जब हम उनको परखते हैं, परख कर भी हम परखने के बाद हम स्टेबल रह रहे हैं, फिर हम पेशेंस भी रख रहे हैं, फिर हम उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, फिर हम लव एंड लॉ का बैलेंस भी रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी हम इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो भी अपने विकारों को यूज करने में सहम रहे हैं। वो भी हमारे सामने अपने विकारों को यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमने अपने आप को चेंज किया, तो वो भी अपने व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। और वही फिर होगा कि सृष्टि के साथ, है ना। बाबा जो बोलता है कि पूरी दुनिया फिर व्यर्थ से समर्थ में चली जाती है। अब यहां पर एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो हम वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी बाबा बोलता है कि सभी तुम्हारा ज्ञान, गुण और शक्तियां जो भी तुम्हें मुझसे मिला हुआ है उसको यूज करो। और छोटा छोटा सा बाबा क्या बोलता है कि किसी की याद भी तुम्हें आती है। अब तक हम क्या करते थे कि याद आना ये भी एक्चुअली व्यर्थ है, वेस्ट है वो। अब याद भी जब आती थी तब हम क्या करते थे, उसमें अटक कर पता नहीं आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे कहाँ 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 हम घूम के आते हैं। अब बाबा ने क्या कहा कि किसी की याद भी आती है तो सबसे पहले फॉरगिवनेस करो, उसकी माफी मांगो, उसको माफ कर दो, उसको सकाश दे दो, है ना। तो हमने क्या किया, उसको भी समर्थ में परिवर्तन किया। अब समर्थ में परिवर्तन किया मतलब क्या है, उस वक्त जो हमारा कार्मिक अकाउंट चल रहा था, याद आना मतलब भी कार्मिक अकाउंट है। अब आती है, एक्चुअली याद आती नहीं है, हम ही क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम किसी की याद में रहते हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो बाबा कहता है कि व्यर्थ मत सोचो। अगर किसी की याद भी आ रही है, कोई तुम्हारे संकल्पों में आ भी रहा है, तो सबसे पहले माफी मांग लो, माफ कर दो, सकाश दे दो। तो तुमने वो कार्मिक अकाउंट उस वक्त जो चलने वाला था उसको तुमने खत्म कर दिया। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दिया। मनसा वाचा कर्मणा, अगर कोई भी हमारे सामने आता है ना, गलत भी कुछ कर रहा है जो कि हमें गलत लगता है, एक्चुअली हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन हमें वो गलत लग रहा है, लेकिन अगर हम उनको सकाश दे रहे हैं, माइंड टू माइंड मनसा भी कर रहे हैं, तो भी हम व्यर्थ को समर्थ में ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा बोलता है कि बाबा आया है, ये मैसेज सब तक पहुंचाओ, है ना। जब हम मनसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा आया है, भगवान आया हुआ है। भगवान कौन है, बाबा कौन है, हम उनको बाबा क्यों बोल रहे हैं, है ना। वो बाबा मतलब किसका बाबा है ना। इससे जब हम पूरा उनको मनसा सेवा कर रहे हैं, तो हम उनके भी मन में जो व्यर्थ चल रहा है, वो जो व्यर्थ दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो मनसा से हम उनको भी परिवर्तन कर रहे हैं और उनको समर्थ बना रहे हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि हर एक छोटी छोटी जो बात होती है कि किसी को याद करना, या किसी के साथ इंटरेक्शन में जब हम वाचा में आते हैं, तो वाचा में कैसे आना है, कर्मणा से बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करना है, वाचा से बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करना है। उससे हम क्या कर रहे हैं कि गलत, बस कुछ भी, चार अगर हम इकट्ठा हो गए, चार आत्मा इकट्ठा हो गई, कुछ भी बोल रहे हैं। अब बाबा कहता है कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो जो भी बातें चल रही है उसमें हम भी ज्वाइन हो जाते थे। कितने सारे मतलब गॉसिप चलता था, इसके बारे में, उसके बारे में, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, है ना। सब तरफ, मतलब हमारे फैमिली मेंबर से लेके रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, और फिर ये पूरा जो पॉलिटिक्स वाले हैं, या फिर ये जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जो है, कोई भी सामने आता था तो हम व्यर्थ ही क्रिएट करते थे। अब बाबा कहता है देखते भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। तो वहां पर भी हमने समर्थ कर दिया, है ना। शुभ भावना देना, शुभ कामना देना, हमने व्यर्थ को समर्थ पे परिवर्तन कर दिया, है ना। या फिर वो हमारे सामने अगर कोई ये होता है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कुछ अगर न्यूज हमारे सामने आती है, अभी तक हम क्या करते थे, व्यर्थ 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 व्यर्थ, इतने हम अटक जाते थे, और फिर उसमें से इतने गलत संकल्प क्रिएट करते थे, हाय हाय करते थे, ये सब कुछ व्यर्थ था, है ना। हाय हाय करने से क्या हो रहा है, वो पहले से ही वीक है, जो उसके चपेट में आए हैं वो पहले से ही वीक है, डरे हुए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि इसमें से बाहर कैसे निकले, किसका आधार ले, है ना। वो पूरे वीक है। हम जब हाय हाय करते थे, दुख करते थे कि हाय हाय क्या होगा, ये कैसे होगा, अब उनको उनको कौन, ये क्यों हुआ,
और फिर इसको गालियां दे, उसको गालियां दे, इसको जिम्मेवार ठहरे, उसको जिम्मेवार ठहरे, पूरा व्यर्थ चलता था। अब हमने क्या किया, उसको परिवर्तन कर दिया कि कुछ नहीं होगा। हम मनसा सेवा वहां पर भी करते हैं ना, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम में शक्ति है इसमें से बाहर निकलने की। भगवान को याद करो, जो भी भगवान है उसको याद करो, देहधारी को बाद में याद करना, भगवान खुद देहधारी को तुम्हारे पास पहुंचा देगा, तुम भगवान को याद करो। हम उनकी मनसा सेवा कर रहे हैं ना, उनमें शक्तियां भर रहे हैं ना। फिर जो वहां पर ये कई सारे सैकड़ों किलोमीटर दूर हमसे हो रहा है, फिर भी हम क्या करें। अब बाबा ने इतने जबरदस्त विधियां हमें बताई हुई है कि वहां पर जो हेल्प करने वाले हैं, वहां पर जो हेल्प करने की चाह रख रहे हैं, वहां पर जो हेल्प करना चाहते हैं, उनको भी हम मनसा से बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनको हेल्प करने की जरूरत है ना। ये हम उनको भी मनसा से बता रहे हैं। तो व्यर्थ को हम समर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। अब हम हाय हाय नहीं कर रहे हैं, अब हम उनको शुभ भावनाएं दे रहे हैं, शुभ कामना कर रहे हैं, उनमें शक्तियां भर रहे हैं, उनको भी चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने हमारे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन किया, है ना। तो इसी को ही बाबा को बोलता है कंप्लीटली मन मनाभव रहो, अवेयर रहो, आत्मा अभिमानी रहो, जगे हुए रहो, है ना। जब तक हम जगे हुए नहीं रहेंगे तब तक हम वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, है ना। 1 मिनट भी बाबा बोलता है कि अगर 1 मिनट भी तुमने व्यर्थ क्रिएट किया ना, कई सारे कार्मिक अकाउंट्स तुमने क्रिएट किए, है ना। ये ऐसे ही क्यों चलती है, ये ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे नहीं, क्या करना है ना। ये सब कुछ व्यर्थ था। अब बाबा ने क्या कहा है, कोई भी सामने आ जाता है, या तो उसको सकाश दे दो, या तो फॉरगिवनेस करो कि माफ करो और माफ कर दिया, है ना, या फिर सकाश देते रहो, मनसा सेवा करते रहो। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब हम पूरी तरह से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो हम हर एक व्यर्थ को समर्थ में खुद भी परिवर्तन कर रहे हैं और औरों के व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। तो ये है आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू बेस्ट। अब आगे है 15वीं कला है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने की कला। आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने की कला। अब यहाँ पर एक है, हमने पहले देखी थी मेरे ख्याल से 12th वाली जो थी, 12वीं जो कला थी वो थी आर्ट ऑफ लीडरशिप, है ना। अब यहाँ पर बाबा ने बोला है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा तो साथ साथ ही चलता है ना। लीडरशिप है और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो साथ साथ चलता है, लेकिन इसमें से डिफरेंस क्या है वो अगर हम देखेंगे ना तो इमीडिएटली क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब प्रशासन करने की कला, मतलब शासन करना है। वहां पर नेतृत्व अलग है, शासन अलग है ना। जब नेतृत्व हम कर रहे हैं, लीडरशिप हम कर रहे हैं, तो हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी कलाओं के बारे में हम सोच रहे हैं, सबके गुणों के बारे में हम सोच रहे हैं, इनमें क्या गुण है उसको यूज करो, इनमें कौन सी कला है उनको यूज करो, है ना। गुणग्राही बन रहे हैं और सबको फिर उनको भी अपने गुणों का और ये एक्नॉलेज उनको भी बता रहे हैं और हम उनको यूज करते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन शासन में क्या होता है, अथॉरिटी होती है। शासन में रूल्स को फॉलो करना होता है, अथॉरिटी होनी चाहिए वहां पर, है ना। तो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब यह है कि हमें अथॉरिटी में रहना है ना। अब अथॉरिटी में इसको ही बाबा राज्य भाग्य बोलता है। अब ये कब आएगा, जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। जब हम खुद रूल्स को फॉलो करेंगे। शासन मतलब सत्ता है, सत्ता में अगर सही दिशा में जाना है, सही रीति से सत्ता में रहना है, सही रीति से शासन करना है, तो सबसे पहले हमें रूल्स को जानना होगा, रूल्स को पहचानना होगा, रूल्स को समझना होगा, उनको धारण करना होगा, उस पर अधिकार प्राप्त करना होगा और फिर औरों को भी उसके अथॉरिटी से उनको चलाना होगा, है ना। तो लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, अथॉरिटी है। अब ये कौन से रूल्स है जिनको फॉलो करना है, कौन से रूल्स है जिनको जानना है, वो बाबा के रूल्स है। मतलब आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले श्रीमत, उसको सबसे पहले जानना है कि श्रीमत क्या है, वो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए,
जब मैं जब श्रीमत को अच्छी तरह से जान पाऊंगी तभी मैं एडमिनिस्टर कर पाऊंगी या फिर औरों को अथॉरिटी के साथ उनको चला पाऊंगी, अथॉरिटी के साथ उनको सही रास्ते पर लेके जा पाऊंगी। उसी को ही बाबा क्या बोलता है, बालक सो मालिक बनना, है ना, ये भी बाबा उसको बोलता है। तो यहाँ पर और भी तो बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले अनुशासन यहाँ पर होना चाहिए, शासन अनुशासन एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही है। अनुशासन सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, आत्मा का, है ना। आत्मा के साथ साथ फिर स्थूल का भी, लौकिक का भी होना चाहिए, है ना। जैसे लौकिक में भी जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम फिर मतलब सही रास्ते पर नहीं जा रहे। फिर उसके अगर रूल्स को तोड़ेंगे, रूल्स ब्रेक करेंगे तो उसके पनिशमेंट को तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। वैसे ही आत्मा के लिए भी सबसे पहले मुझे अपने आप को अनुशासित रखना है। सबसे पहले मुझे अपने आप को श्रीमत क्या है ये जानना है ना। अब ये कौन कौन सी श्रीमत है, एक तो आत्मा के लिए भी है और फिर लौकिक के लिए भी है, स्थूल के लिए भी है ना। अब आत्मा के लिए मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो बाबा बोलता है अमृत वेला है, नुमाशाम है, खान पान का परहेज है, या फिर वाचा में कैसे आना है वो है, फिर भोग का है ना। कई सारी बातें बाबा आत्मा के लिए भी बोलता है कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें कैसे अपने आप को चेंज करना है, श्रीमत को कैसे फॉलो करना है। अब अमृत वेला मतलब क्या है, आत्मा के लिए अमृत वेला मतलब क्या है, पूरा संगम युग अमृत वेला है, 24/7 अमृत वेला है ना। लेकिन वही लौकिक में क्या है कि 2 से 5 के बीच में उठकर तुमको बैठना ही है ना। तो ये जब तक हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम औरों को कह नहीं पाएंगे। इस पर हमारी पहले अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। या फिर ये जो खान पान का परहेज है, इसमें भी पहले आत्मा के लिए ये हमें पहले पता होना चाहिए, हमें पहले ये धारणा में लाना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, औरों को भी धारणा करने में सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी है, एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां तक जो एम जो है वहां तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना है, लीडरशिप में सबको साथ लेकर चलना है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब बाबा का प्रोजेक्ट अब यहाँ पर क्या है, बाबा का प्रोजेक्ट यह है कि दुनिया को सतयुगी बनाना है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लीडरशिप तो आती ही है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। लीडरशिप मतलब है लव, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है लॉ, लव एंड लॉ का बैलेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन है, अथॉरिटी है। मुझे सबसे पहले जानना है रूल्स को जानकर, पहचान कर, उसको धारण करके, फॉलो करके, फिर औरों को भी फॉलो कराना ही है ना। तो पहले आत्मा के लिए और फिर लौकिक स्थूल के लिए, है ना। खान पान का परहेज सबसे पहले आत्मा के लिए, मुझे जानना है, मुझे धारण करना है, नेचुरल नेचर बनाना है, और वैसे ही स्थूल में भी करना है। वो क्यों करना है, फिर स्थूल में जो मेरा आलस है ना, फिर बस ऐसे ही आराम आराम से चल रहा है, या फिर एक उमंग उत्साह से जो करना है, उमंग उत्साह नहीं रहता है, बोर हो जाते हैं। इवन बाबा के पास आने के बाद भी हम बोर हो जाते हैं, ज्ञान वही 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 कर रहे हैं। अमृत वेले में झपकियां क्यों आती है, अमृत वेले में नींद क्यों आती है, क्योंकि हमने रूल्स को समझा ही नहीं है, ये श्रीमत को समझा ही नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेटर हमें ही समझ में नहीं आ रहा है तो औरों को हम क्या बताएंगे, है ना। तो अमृत वेले में भी झपकियां क्यों आती है, क्योंकि वही 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 कर रहे हैं, बस वही उठना है। फिर बाबा का ये किया, फिर बाबा का वो किया, फिर इनको धन्यवाद किया, उनको ये किया। तभी तो बाबा कहता है कि योग के प्रयोग करते रहो, बाबा के साथ बात करते रहो। अभी आज अगर मैंने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस पहले की, कर भी वही उसी स्टेप्स को फॉलो मैं कर रही हूँ, तो 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद मुझे बोर होना ही होना है। मैं खुद भी उसको टाल नहीं सकती हूँ। जो भक्ति मार्ग में हुआ, राम 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 राम, मन में पता नहीं क्या चल रहा है, हाथ से पता नहीं मैं क्या करी हूँ। कई बार तो ये भी होता था ना भक्ति मार्ग में, अभी भी हम देखते हैं जो भक्ति मार्ग में है, जो लौकिक भक्ति जो करते हैं, स्थूल भक्ति जो करते हैं, ऐसे हाथ से मतलब बच्चों को धपाटे दे रहे, मार रहे हैं और राम 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 कर रहे। कई बार तो ऐसे होता है कि वो राम राम कर रहे हैं, उनको किसी का कुछ कहना या बोलना बुरा लगता है तो वो राम राम भी जोर जोर से कर रहे, राम 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 ये भी होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वही अगर हम यहाँ पर भी कर रहे हैं तो हमें ही पहले अनुशासन मतलब क्या पता नहीं है, रूल्स मतलब क्या पता नहीं है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन भी, आर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी हमें नहीं आ सकती, है ना। तो अमृत वेले में भी बाबा जो बोलता है कि योग के प्रयोग करते रहो।
आज मैंने इस स्टेप से किया है तो कल मनसा सेवा ज्यादा करूंगी, है ना, या फिर कल ये जो बाबा के साथ बात है वो पहले करूंगी, बाद में बाकी का करूंगी, है ना। ऐसे थोड़ी है कि बाबा ने कहा है कि इसको ही पहले, उसको ही दूसरे नंबर पर, इसको ही ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अपने आप डिसाइड करना है। फिर ये भी होता है ना कि कल मैंने जो पोता मिल लिया है उसमें मुझे शायद मेरे कुछ और कमी कमजोरियां मैंने ढूंढ निकाली है, और कुछ कमजोरियों का मुझे पता लगा है, और कुछ अवगुणों का पता लगा है, तो आज मैं उसके बारे में बाबा के साथ बात करूंगी। इसका ही मतलब क्या है कि रूल्स को समझना है, उसको धारण करना है, नेचुरल नेचर बनाना है, तभी हम आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको हम धारण कर सकते हैं, है ना। जब हम करेंगे तभी तो और भी कर पाएंगे। तो अथॉरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। लीडरशिप में पूरा लव है, एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ है। लीडरशिप में सबको प्यार से साथ लेके जाना है। हाँ, तुम्हें ये गुण है, तुम ये यूज करो, अच्छा ये तुम्हें नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि होगा कैसे नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें घुसना है। लीडरशिप में है लव से बात कर रहे हैं ना कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ी सी पेशेंस रखो, हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये बाबा ने बताया हुआ है, ये श्रीमत है, ये रूल है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके जो सब सब लॉज जो होते हैं ना वो शायद तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। अमृत वेला क्यों नहीं हो रहा है, अमृत वेले झपकियां क्यों आ रही है, हो सकता है शायद तुम लेट से सो रहे हो सकता है शायद अब लेट से क्यों सो रहे हो, क्योंकि तुमने खाना बहुत देर से खाया होगा। खाना खाते ही नींद नहीं आती है। खाना तुमने कौन सा खाया है, बहुत हेवी खाया होगा, स्पाइसी ऑयली ऐसे वाला फूड खाया होगा, है ना, तब तुम देर से सोए। या फिर क्यों देर से सोए, कहीं यहाँ इसके साथ चैट कर रहे, उसके साथ फोन पर बात कर रहे, इसके साथ कुछ और ही बात कर रहे, ये शायद तुम कर रहे थे। मतलब ही क्या है, तुमने जो पूरा डेली रूटीन है वो शायद तुमने ठीक से सेट नहीं किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो तुम्हें कन्विंस करना है, तुम जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ भी हमें तो चलना, उनके साथ भी तो हमें चलना पड़ता है ना। तो वो मानते ही नहीं है, वो देर से ही खाना खाते हैं, वो जल्दी जल्दी से खाना खाते ही नहीं है। अब क्यों नहीं खाते, शायद कन्विंस करने में तुम कहीं पर कम पड़े हो, है ना, या फिर तुम यहाँ पर किसी और चीज में अटक गए हो, है ना। तुमने इंडिपेंडेंट उनको नहीं बनाया है, अभी तक तुमने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, उनको नहीं इंडिपेंडेंट बनाया है। उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे तब भी तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट रह जाओगे ना। फिर अगर उनको पता नहीं है कि रात को खाने के बाद किस तरह से समेट कर रखना है, उनको अगर तुमने सिखाया नहीं है, मतलब यहाँ पर उनको तुमने इंडिपेंडेंट नहीं किया है, तो तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट बन गए। जब तक वो खाना खाएंगे नहीं तब तक समेटेंगे नहीं, पूरा वो जो क्लीन करना है क्लीनिंग होगी नहीं। जब तक क्लीनिंग होगी नहीं सोने को जा नहीं सकते, सोने को देर हो जाएगी, फिर अमृत वेला उठ नहीं पाओगे, उठेंगे भी तो भी ठीक से नहीं हो पाएगी, है ना। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि हमें अपने आप को भी धारण करना है, दूसरों को भी धारण कराना ही है ना। वहां पर डिसिप्लिन लाना है, और लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ चलेगा। तो वही तभी तो बाबा 16 कलाओं में सब कुछ ले रहा है ना, लव एंड लॉ का बैलेंस, है ना। तो ये है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो यहाँ पर अथॉरिटी का आता है, मतलब लव एंड लॉ का आता है। अब आगे का आता है आर्ट ऑफ एब्सॉर्बेंस, समाने की कला, है ना। आर्ट ऑफ एब्सॉर्बेंस, समाने की कला। अब यहाँ पर भी वही है, समाने की कला ज्यादातर कहाँ पर आता है कि जिनके साथ हम इंटरेक्शन में आते हैं। अब किनके साथ इंटरेक्शन में आते हैं, जिनके साथ हमने कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अब ये कार्मिक अकाउंट्स किसने बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं, इसीलिए वो सामने आए हैं। तो इनको सामने कौन लाया है, मैं लेके आई हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको सेटल, बाबा ने बताया है कि अब इसको सेटल करना है, इसको खत्म करना है ना। अब ये खत्म कैसे होगा, जब मैं उनको एक्सेप्ट करूंगी। एक्सेप्ट करना मतलब ये क्या है, स्वीकार करना। अब स्वीकार करना मतलब क्या है, उनको समाना। समाना मतलब क्या है, उनके जो गुण है, जो दोष है, उसके सहित उनको समा लेना है, पहले उनको स्वीकार करना है ना। जब हम जो भी आत्मा या घटना या परिस्थिति सामने आई हुई है, उसको जब हम समा लेते हैं अपने आप में, मतलब पूरा स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम बाकी की बातें सोच सकते हैं, है ना। एक्सेप्टेंस होता है ना, तो वहीं पर हमारी स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, कमल फूल समान बन जाते हैं, है ना। फिर उनके प्रभाव में नहीं रहते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, 50% वहीं पर शांत हो गए। अब एक्सेप्ट भी क्यों किया, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है कि ये मेरा ही किया जा रहा है, अभी जाऊंगी कहाँ, है, अब किसको दोष दूंगी, किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी, है ना। तो एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट करते हैं मतलब
समाते हैं, जैसा वो है उनको जैसा वो है वैसा स्वीकार करते हैं, पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि मैं जैसे आत्मा हूँ वैसे ये भी आत्मा है ना। जैसे कई सारी कलाओं में वही सेम सेम ही है ना। बाबा कहता क्या है, अब कितने हैं शक्तियां और गुण है कितने, 8 शक्तियां हैं और 3 गुण है ना। 3 गुण और बाकी के ये जो पवित्रता है, ये जो सुख है, जो प्रेम है कितने, गिन चुन के इतने ही तो है ना। उसी में ही जब हम उसको ही यूज करते हैं, उसको ही डीप से जानकर उसको नेचुरल नेचर बनाते हैं, तो ये 16 कला आ जाती है ना। तो एब्सॉर्बेंस मतलब समाने की कला है, जो भी ढलना भी उसको बोला जाता है, मोल्ड होना है, अपने आप को भी समा लेना है, औरों को भी समा लेना है ना। जैसे बाबा को भी तो क्या हुआ, बाबा को भी तो हमने समा ही लिया ना, है ना। इतने जन्मों से हमें पता भी नहीं है कि कौन बाबा है, क्या बाबा है, कैसा है, कहाँ पर है, लेकिन जो सुख शांति की जो अनुभूति हमने कर ली, उस वजह से क्या हुआ, बाबा को एक्सेप्ट कर लिया, बाबा के पीछे 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 चलना शुरू कर दिया। जो तू कहेगा, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तू एक बाबा है, तू जो कहेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और उसमें मेहनत नहीं लगती है, उसमें दुख भी नहीं हो रहा है, प्यार के साथ कर रहे हैं, उछल उछल के कर रहे हैं, है ना। तो ये भी हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी कि अब तू ही सामने आया है, तेरे साथ कार्मिक अकाउंट में बना कर आई हूँ, है ना। तो रहम दिल यहाँ पर रहना है ना, कि तुम में भी कुछ कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे बाबा मिला है, तुम्हें बाबा अभी तक नहीं मिला है, यहाँ पर रहम दिल बनना है ना। तो बाबा मुझे मिला है, मुझ में शक्ति है, मुझ में अथॉरिटी आ गई है मुझ में, है ना। तो अब मैं तुम्हें सहयोग दूंगी कि तुम भी इस विकार से, दुख दर्द से, कमी कमजोरियों से तुम भी छूट जाओ, है ना। यही है समाने की कला। क्योंकि क्या होता है, समाने की कला हम में होती है तो क्या होगा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, कितनी सारी शक्तियां आ गई, एक्सेप्टेंस आ गया, लेट गो, पहले जो उन्होंने किया है वो लेट गो कर रहे हैं, परखने की शक्ति आ गई, उनको परख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर वो भी आ गई, क्योंकि सही समय पर हम सही डिसीजन ले रहे हैं, हमने उनको एक्सेप्ट किया, मतलब सही समय पर सही डिसीजन ले लिया। अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते तो डिसीजन गलत हो जाता, है ना। तो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब यही सही समय पर सही डिसीजन ले रहे हैं, है ना। फिर पूरा पवित्रता भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में अब गलत संकल्प नहीं क्रिएट कर रहे हैं, है ना। उनको सहयोग भी दे रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, मेरे ही कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, मुझ में जो अंदरूनी जो मेरा ओरिजिनल जो ये है, आत्मा का धर्म है, उसको मैं इमर्ज कर रही हूँ, ओरिजिनलिटी में आ रही हूँ, अपनी स्थिति पर मैं स्थित हो रही हूँ, अपनी सीट पर सेट हो रही हूँ। ये जो एक्सेप्टेंस पावर है, लेट गो करने की पावर है, डिसर्न पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, फेस करने की पावर है। अब फेस करना मतलब क्या है कि जो भी सामने आया है उसको फेस करना है, भागना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है ना, उसको फेस करना है। और फाइट करना मतलब क्या है कि अपने विकारों के साथ फाइट करनी है ना। और ये सभी शक्तियां मुझ में धारण हो रही है ना। एक समाने की कला को धारण करने, उसके बारे में सोचने की वजह से, या उसको यूज करने की वजह से इतनी सारी शक्तियां मुझ में धारण हो रही है। ये सभी मेरा नेचुरल नेचर बने जा रहा है ना। क्योंकि जिनके जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है वो सामने आते जाएंगे, हर एक के साथ मैं यही कर रही हूँ। तो एक के साथ अगर करते हुए अगर मुझ में इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे सभी गुण मुझ में, मेरा नेचुरल नेचर बन रहा है, तो एक के साथ कर रही हूँ तो दो के साथ कर सकती हूँ, 2 के साथ तो 20 के साथ कर सकती हूँ, तो सभी के साथ कर सकती हूँ। मतलब ही मैं अपना नेचुरल नेचर वैसे बना रही हूँ। बाद में मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उसने अपने आप को कितना चेंज किया, वो कितनों को संभाले रहा है। मेरी ये भी अपेक्षा नहीं रहती कि वो मुझे संभाले, ये तक अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं जाता है ना। क्योंकि मेरा ध्यान यहीं पर है कि हाय हाय मैं चेंज हो गई, अब मैं सबको संभाल लेती हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके साथ अच्छी तरह से डील कर ही सकती हूँ, है ना। ये कॉन्फिडेंस मुझ में आ जाता है, तो हम औरों की तरफ देखते भी नहीं है, ना मन मत ना पर मत, हम पूरी तरह से श्रीमत पर चल रहे हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को सतयुगी जो है वो नेचुरल नेचर बन रहा है ना। तो ये है आर्ट ऑफ एब्सॉर्बेंस, मतलब समाने की कला। ओम शांति।